पहाड़ और घायल पर्वतारोही। एक बार एक ऊंचे पहाड़ के आधार पर एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। जब से वह बच्चा था, उसने उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने का सपना देखा था। लोगों ने कहा कि गांव का कोई भी व्यक्ति कभी भी शिखर तक नहीं पहुंचा था। रास्ता खड़ा था, पत्थरों से भरा था और मौसम बिना चेतावनी के क्रूर हो जाता था। लेकिन अर्जुन का मानना था कि वह ऐसा कर सकता है। एक उज्ज्वल सुबह उसने अपना बैग भोजन, पानी और शिखर पर लगाने के लिए एक छोटे से झंडे के साथ पैक किया। ग्रामीणों ने उसे शुभकामनाएं दी, लेकिन फुसफुसाए, वह रात तक लौट आएगा जैसे हर कोई आता है। शुरुआत में चढ़ाई आसान थी, हवा ठंडी थी और दृश्य सुंदर था। लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ा, रास्ता ऊबड़ खाबड़ हो गया। नुकीले पत्थरों ने उसके हाथ काट दिए और उसके पैरों में दर्द होने लगा। फिर एक भारी तूफान आया। बारिश ने चट्टानों को फिसलनदार बना दिया और एक अचानक फिसलने से वह नीचे गिर गया, जिससे उसके पैर में चोट लग गई। वह दर्द में वहां बैठा, भीगा हुआ और हार मानने को तैयार था। उसने नीचे गांव की ओर देखा, गर्म, सुरक्षित और बहुत दूर। फिर उसने बादल के पीछे छिपी हुई पर्वत चोटी को देखा। एक पल के लिए उसने सोचा, शायद हर कोई सही था, शायद मैं यह नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसे अपने पिता के शब्द याद आए, पहाड़ कभी छोटा नहीं होता, लेकिन तुम हमेशा मजबूत हो सकते हो। अर्जुन ने अपने घाव को लपेटने के लिए अपनी शर्ट से एक पट्टी फाड़ी और धीरे धीरे एक एक कदम करके फिर से चढ़ना शुरू कर दिया। जब उसे आराम करना पड़ा तो उसने आराम किया। जब वह चल नहीं सकता था तो वह रेंगता था और आगे बढ़ता रहा। भोर तक तूफान साफ हो गया था, बादल छंट गए और सूरज की सुनहरी किरणें चोटी को छू गईं। जब अर्जुन आखिरकार शीर्ष पर पहुंचे तो उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया। इसलिए नहीं कि उन्होंने पहाड़ पर विजय प्राप्त की, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद पर विजय प्राप्त की। जब वह गांव लौटा, लंगड़ाते हुए लेकिन मुस्कुराते हुए, लोगों ने उनकी चोट नहीं देखी, उन्होंने उनकी ताकत देखी। उस दिन से किसी ने नहीं कहा कि पहाड़ पर चढ़ा नहीं जा सकता। नैतिक चुनौतियां आपको रोकने के लिए नहीं है, वे यह जांचने के लिए हैं कि आप अपने सपनों में कितना विश्वास करते हैं। रास्ता दर्द दे सकता है, लेकिन दर्द के माध्यम से हर कदम आपको और ऊपर उठने की ताकत देता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को अधिक वास्तविक जीवन और आधुनिक बनाऊं, जैसे कि एक छात्र, एथलीट या उद्यमी के बारे में?